हो सकता है आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो। आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, संकट, परेशानियां, दुख, बीमारियां आपके जीवन में हो। आप निराश हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं। तो आज परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है। परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करता है कि ऐसे समय में आपको क्या करना है। जब आप विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं तो ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए। हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, अय्यूब के जीवन में बहुत सारे दुख आए, बहुत सारी समस्याएं आई। मानो ऐसे लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ उसका नष्ट हो गया, उसका शरीर भी नष्ट होने लगा। परंतु इन सब के बीच में अय्यूब ने अपनी आशा को नहीं छोड़ा। उसने फिर भी परमेश्वर पर आशा को लगा के रखा, फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। और यही काम आपको करना है। जब आप जीवन के विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं, ऐसे समय में आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। ऐसे समय में आपको उस पर आशा लगाए रखना है, क्योंकि वो आपकी आशा को पूरा करने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि जो कोई उस पर विश्वास करता है वो कभी भी लज्जित नहीं होता। परमेश्वर उसे लज्जित नहीं होने देता है। तो इसलिए आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि विपरीत समय में परमेश्वर पर आशा लगा के रखें। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, अय्यूब की किताब उसका 19 अध्याय और 25 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, अय्यूब ऐसे विपरीत समय के बीच में इस बात को अनाउंस करता है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है, और कहता है कि मुझे तो निश्चय है, मुझे तो इस बात का विश्वास है, मुझे तो इस बात का भरोसा है कि जो मुझे छुड़ाने वाला है वो जीवित परमेश्वर है। वो मुर्दा नहीं है, वो मृतक नहीं है जो मेरी प्रार्थना को न सुन सके, जो मुझे छुड़ा न सके, परंतु वो तो जीवित परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। मुझे तो निश्चय है कि वो जीवित है, मेरा छुड़ाने वाला, और अंत में वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा। दूसरे शब्दों में कि मुझे वो छुटकारा देगा, मुझे वो इस परिस्थिति से छुड़ाएगा, मुझे इस वर्तमान संसार के दुखों से वो छुटकारा देगा, वो मुझे निश्चय छुड़ाएगा। दोस्तों, यही विश्वास परमेश्वर चाहते हैं कि आपके और मेरे अंदर हो। हमारे अंदर भी यही विश्वास होना चाहिए कि मेरा छुड़ाने वाला, मेरा बचाने वाला, मेरा चंगा करने वाला, मेरा प्रबंध करने वाला जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। वो मुर्दा नहीं है कि हमारी बातों को सुन न सके, हमारी प्रार्थना को सुन न सके, हमारी ओर देख न सके, हम पर अपनी नजरें लगा न सके और हमारी सहायता न कर सके। वो जीवित परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है। बाइबल कहती है कि उसकी नजरें अपनी धर्मी जनों पर लगी रहती हैं कि उनकी सहायता में वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए। वो जीवित है, वो जिंदा है, आपका छुड़ाने वाला। तो यदि आप इस समय विपरीत समय से होकर गुजर रहे हैं तो इस विपरीत समय में इस बात को आप याद रखें कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है, आपको छुटकारा देने वाला जीवित परमेश्वर है, और निश्चय वो आपको छुटकारा देगा। तो अय्यूब की तरह अपने अंदर इस विश्वास को रखें कि आपका छुड़ाने वाला जीवित परमेश्वर है। वो निश्चय आपको इन सब परिस्थितियों से छुटकारा देंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन।